हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। तो ये कविता है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो रसखान है। अगला प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है, नान काना साहब का संबंध है तो गुरु नानक से है। अगला प्रश्न है, नाखून हमारी देश के अवशेष हैं तो पशुता के अवशेष हैं। अगला है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है तो 8वीं 9वीं 10वीं से। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था तो ये 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। अगला प्रश्न है, रूसी जाति की अस्मिता को दृष्टि करने वाले साहित्यकार हैं तो लियो टॉल्स्टॉय है। अगला प्रश्न है, कथ्य नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं तो पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखा हूँ पाठ के केंद्र में है तो ये बिरजू महाराज है। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने सूत्रपात किया प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है, मदन है तो किरानी का बेटा है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं तो जीवानंद दास हैं। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम गिराया चीन ने, ये गलत है। जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, रोन नदी में है तो अमेरिका है। अगला है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था तो कुएं में पालने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता नहीं है तो शिक्षा और संस्कृत कविता नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहरा नदी शहर से दूर थी 3 मील। अगला प्रश्न है, अविन्य नदी के किनारे अवस्थित है तो रोन। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल है तो ये मदन का पिता। अगला प्रश्न है, संतु देश के मारे कांप रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है तो भारत है। अगला प्रश्न है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था तो ये बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां देश के निवासी थे, किस देश कहाँ के निवासी थे तो ये डुमराव गांव के निवासी थे जो बिहार में है। अगला प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक हैं तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी तो ये मुक्ति मानती थी। अगला प्रश्न है, निबंध है तो परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, संगीत शास्त्र सुपीर विद्या में है तो शहनाई। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर देश का विद्वान था तो जर्मनी का विद्वान था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं तो ये सावरदैया हैं। अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे तो 2 बेटे थे। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है तो बाढ़ की समस्या। अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं तो यह युक्ति है तो ये कालिदास की। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी देश कहानी की केंद्रीय पात्र है तो ढाते विश्वास। अगला प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी राख सगु बुआ उठी
मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, यह पंक्ति है तो दिनकर जी का। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ तो कब हुआ, तो इसका 1938 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर डैश वर्ष की अवस्था में लिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया, तो 18वां। अगला प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो ओबेन्यो। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखा तू पाठ की विद्या है, तो साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, सुजान सागर की रचना है, तो रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, अति सुदोष को मारक छंद के रचनाकार है, तो घनानंद है। अगला प्रश्न है, प्रेमानंद किस युग के प्रमुख कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न है, जेनर जनपद किस कवि की रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है, तो ये प्रेमघन सरोवर में से है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो मंगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है।